और अब इस सत्र की अंतिम कवित्री आ रही है। स्वागत है डॉक्टर कनिका वर्मा का। डॉक्टर कनिका वर्मा का परिचय देना चाहती हूँ। मूलतः भारत से है, दिल्ली से, और अभी टोरंटो में है। पीएचडी की है इन्होंने टेक्सास स्टेट यूनिवर्सिटी से, और प्रोफेसर, रिसर्च स्कॉलर, रेडियो जॉकी, बहुत सारे गुण हैं। और इनकी प्रकाशित रचनाएं हैं। अंग्रेजी में इनकी कविताओं की पुस्तक है जस्ट ब्रेथ अवे, जो 2018 में प्रकाशित हो चुकी है। हिंदी की 28 कविताएं भी प्रकाशित हो चुकी है। कई सम्मान मिले हैं। कहाँ से शुरू करो? स्टोरी मिरर इंटरनेशनल ऑनलाइन मैगजीन द्वारा इनका ऑथर होने का अवार्ड मिला। गोल्डन की ग्रेजुएट स्कॉलर अवार्ड इनको मिला हुआ है, और फीचर आर्टिस्ट, कल्चरल डेज इत्यादि। बहुत ही गुणी कवित्री हमारे सम्मुख है। कनिका जी, आप अपनी कविताओं से हम लोग को आनंद पहुंचाइए और इस महायज्ञ में अपने काव्य से आहुति प्रदान कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद आशा जी आपका। आप इतना सुंदर सबको बांधे हुए ना, मुझे सुन के इतना अच्छा लग रहा है। और इतने अनुभवी सब लोगों को सुन के, कवियों को सुन के, मुझे आई एम फीलिंग वेरी नर्वस। नहीं, बहुत अपनेपन से सुनाइए सब। जैसा कि मानसी ने कहा ना, हम लोग सब अपने हैं यहाँ हाँ पर। जी, हाँ जी। नहीं, मुझे बहुत अच्छा लगता है। मैं आपका धन्यवाद देती हूँ, शैलजा जी का स्पेशली, और पूनम चंद्रा जी का, जिन्होंने मुझे प्रोत्साहित किया इसमें भाग लेने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद शैलजा जी आपका। आप सुन रही हैं तो पूनम जी आपका भी थैंक यू सो मच। मैं एक बात कहना चाहती हूँ, पूनम जी और शैलजा जी और सभी सदस्यों ने मिलके इस कार्यक्रम को करने में बहुत बहुत मेहनत करी है। इसलिए हम लोग बहुत भाग्यशाली कि ऐसी संस्था से जुड़े हैं। हाँ जी, हाँ जी जी। और उन्होंने बहुत, मतलब मैं इतने दिनों से उनके साथ टच में थी, कांटेक्ट में थी। They were like so busy ऑर्गेनाइज करने में सब कुछ। उन्होंने बहुत सहजता से, सुंदरता से सबको बांध के रखा, और इट्स नॉट इजी। तो मैं जैसे रोमिला वर्मा जी ने और इंदिरा वर्मा जी ने स्त्री प्रधान कविता सुनाई, और जैसे उन्होंने नदी के साथ जो तुलना करके इतने सुंदर भाव बोले, तो मैंने एक कविता लिखी थी जिसमें मैंने एक नारी के रूप को पानी से कंपेयर किया, पानी से उसकी तुलना करी। तो जैसे हम बोलते हैं कि हिंदी में नीर शब्द पानी का पर्यायवाची शब्द है, तो मैंने नीर शब्द को यूज किया। और मेरी इस कविता का शीर्षक है मैं नारी हूं नीरा। मैं नारी हूं नीरा, मैं पानी बन बहती चली। मैं नारी हूं नीरा, मैं पानी बन बहती चली। खेली पर्वतों के आंगन में, इतराई वादियों के आंचल में। तो इसमें जैसे एक नदी का जो सफर होता है, और जैसे जैसे नदी अपना रास्ता बनाती है, पर्वतों से शुरू होकर कैसे वो अंत में एक समुद्र में मिल जाती है, और नारी के जीवन में भी बहुत सारी चीजों की तुलना हम उस सफर के साथ कर सकते हैं। तो वो इस कविता में मैंने कोशिश करी है प्रकट करने की। मैं नारी हूं नीरा, मैं पानी बन बहती चली। खेली पर्वतों के आंगन में, इतराई वादियों के आंचल में। झरना बनी तो सब पास आ मुझ में समा गए। बाढ़ बनी तो सब त्राही होकर दूर भाग गए। बरखा बन गिरी और सींचे खेत, बरखा बन गिरी और सींचे खेत। जहां नहीं बरसी हुई मरुस्थल में रेत। किसी ने गंगा समझ अपने पाप धोए, किसी ने छिड़क कर अपनी ज्वाला बुझाई। थी बनारस के घाट पे अति पवित्र, थी बनारस के घाट पे अति पवित्र। हुई 4 कोस पे मैली, नैनों से टपकी तो गले लगा लिया। नैनों से टपकी तो गले लगा लिया, पसीना बन गिरी तो गंधित करार दिया। कभी बांध में रहकर भी ना सिमट पाई, कभी बांध में रहकर भी ना सिमट पाई। कभी सागर में समाकर भी अस्तित्व न पाई। रही सीमा में तो अपने किनारे बसाए ग्राम नगर, रही सीमा में तो अपने किनारे बसाए ग्राम नगर।
सुनामी बन उत्पात मचाया तो उजाड़े शहर। मैं नारी हूं नीरा, मैं पानी बन बहती चली। बहुत सुंदर, शुक्रिया। बहुत सुंदर कविता, बहुत भावपूर्ण और बहुत सुंदर सुंदर कमेंट मिले मानुषी ने, उषा रानी जी। बंसल जी ने और हमारे समीर लाल जी ने बहुत सुंदर सुंदर कमेंट्स दिए आपको, क्योंकि सबको अच्छी लग रही है कविताएं। बहुत स्वागत है और धन्यवाद। कविताओं के लिए। जी, एक जो कविता मैं सुनाऊंगी वो ये कविता मैंने समर्पित करी है जो पंजाबी की कवित्री हुई हैं अमृता प्रीतम, और उन्होंने बहुत पंजाबी में लिटरेचर में कंट्रीब्यूशन किया। तो एक नारी को हम, जब एक नारी समाज में कुछ क्रांति लाने की कोशिश करती है, चाहे वो अपनी रचनाओं से हो, चाहे वो अपनी विचारों से हो या किसी भी फॉर्म में, तो इस कविता में मैंने ये दर्शाने की कोशिश करी है कि अमृता प्रीतम होना क्या होता है। किसी ने मैं किसी की कोई रचना पढ़ रही थी जिसमें उन्होंने, अभी अमृता प्रीतम जी का जन्मदिन था 31 अगस्त को, तो किसी ने अपनी रचना में 2 लाइन्स लिखी थी उनके लिए कि अमृता प्रीतम डर डर कर अपना प्रेम नहीं छुपाती फिरती थी, खुलकर वो एक बोल्ड तरीके से इजहार कर पाती थी। तो एक नारी के रूप में अमृता प्रीतम होना क्या होता है। बहुत सारी जिंदगी में ऐसे वाक्य होते हैं जब हम बहुत सारे ऐसे क्रांतिकारी स्टेप्स लेते हैं, तो उस चीज को मैंने अगेन इसमें तुलना करने की कोशिश करी है। और मेरी इस कविता का शीर्षक है हाँ मैं अमृता हूं। हाँ मैं अमृता हूं। हाँ मैंने मोहब्बत की इबादत में बगावत करी है। हाँ मैं अमृता हूं। हाँ मैंने मोहब्बत की इबादत में बगावत करी है। हाँ मैंने खुद की खोज में अपनी ही पहचान छोड़ी है। हाँ मैं भी आखदी ਆਂ वारिस शानू। हाँ मैं जो तेनू फिर मिलांगी। हाँ मैं भी आखदी ਆਂ वारिस शानू। हाँ मैं जो तेनू फिर मिलांगी। हाँ मैं जो तेरी कुछ नहीं लगती। हाँ मैंने प्यार में सब कुछ खोया है खुद को खोए बिना। हाँ मैंने प्यार में सब कुछ खोया है खुद को खोए बहुत बिना। अच्छा, बहुत सुंदर। हाँ मैं अमृता हूं, पर ये अमृता इमरोज नहीं ढूंढ रही। इस अमृता में ही छुपा एक इमरोज भी है। हाँ मैं एक अमृता किसी की साथी बनना चाहती हूँ। किसी को एक खुला आसमान देना चाहती हूँ। वो जिससे प्रेम करे उसे उससे प्रेम करने की आजादी देना चाहती हूँ। जो अपने आंसुओं से अपनी जिंदगी सींचे उसके दर्द को पी लेना चाहती हूँ। जो समाज से अपने लिए लड़ने की शक्ति रखे उसकी ताकत में हिस्सेदार होना चाहती हूँ। जो अपने लिए लड़ने की हिम्मत ना कर पाए उसकी आवाज होना चाहती हूँ। जो रंग धर्म जाति पैसे से ऊपर उठे उस समाज की क्रांति होना चाहती हूँ। हाँ मैं अमृता हूँ। जो अपने अंदर की कला को पंख दे उसकी उड़ान होना चाहती हूँ। जो खुद जल कर दूसरों की राह रोशन करे। जो खुद जल कर दूसरों की राह रोशन करे उस दीपक की लौ होना चाहती हूँ। जो मोहब्बत की आग में जले उस सिगरेट का धुआं होना चाहती हूँ। जो इंद्रियों के भोग में रस जाए उस प्रेमी का महकता जिस्म होना चाहती हूँ। जो कृष्ण को प्रेम करे उस मीरा की भक्ति होना चाहती हूँ। जो आज और अभी में जिए उसका वो जीवंत क्षण होना चाहती हूँ। जो अकारण ही झूमे उसका वो बेपरवाह नाच होना चाहती हूँ। जो दीवाना बन भटके उस बंजारे की मस्ती होना चाहती हूँ। जो बेखुदी में खुदा को खोजे जो बेखुदी में खुदा को खोजे उस सूफी की नज्म होना चाहती हूँ। जो शब्दों में छुपे रहस्य ढूंढे जो शब्दों में छुपे रहस्य ढूंढे उसकी वो गहरी कविता होना चाहती हूँ। जो मौन की बेख्याली में लीन हो जाए उस बुद्ध का ध्यान होना चाहती हूँ। हाँ मैं अमृता हूँ और मैं तेनू फिर मिलांगी एक आजाद रूह की झलक में। बहुत सुंदर। धन्यवाद। ये कविता इतनी सशक्त है जैसा कि शैलजा जी कह रही है, और ये मुझे बहुत अच्छा लगा कि आपने बीच में पंजाबी के कुछ शब्द डाले हैं, तो जी उससे कविता का सौंदर्य बढ़ गया है। जी बहुत जी, मैंने ही इसीलिए डाले कि अमृता जी की उसमें एक झलक आए। बहुत ही सुंदर। ये आंचलिकता जैसे उपन्यास में कहानियों में होती है, उस तरह कविता में प्रयोग कम होते हैं, तो ये जी एक नयापन है।
इसके लिए साधुवाद। बहुत सुंदर। बहुत कई बहुत लोगों ने धन्यवाद आशा जी। बहुत स्वागत किया है। मैं एक प्रेम कविता सुनाना चाहूंगी। अवश्य। अ, ये कविता जैसे अभी मानुषी जी ने बोला, सॉरी, इंदिरा वर्मा जी ने जब वो कविता सुनाई थी ना, तुम तनिक ठहर क्यों नहीं जाते, जो अभी अभी वो सुना के गई हैं कि तुम थोड़ी देर रुक क्यों नहीं जाते, तो उस भाव से मुझे याद आई कि मैंने एक कविता लिखी थी, इसी भाव से मिली जुली बहुत कविता है वो, कि जब उस प्रेम के क्षण में प्रेमी मिलने आता है या प्रेमिका मिलने आती है, तो जब जैसे उन्होंने कहा कि तुम तनिक देर और कुछ रुक क्यों नहीं जाते, तो उस क्षण में कैसा फील होता है, कैसा महसूस होता है जब वो एक विदाई की घड़ी आने लगती है। तो उस भाव को मैंने इस कविता में डालने की कोशिश की है, और मेरी इस कविता का शीर्षक है प्रेम मिलन। तुम इस डर से बहुत बार मेरे कमरे में नहीं आते, कहीं मैं तुम्हें कुछ देर और रुकने के लिए न कह दूं। तुम इस डर से बहुत बार मेरे कमरे में नहीं आते, कहीं मैं तुम्हें कुछ देर और रुकने के लिए न कह दूं। तुम जानते हो, मुझे तुम्हारे बदन से लिपट कर घंटों लेटे रहना पसंद है, बेमतलब की बातें करना, अपनी नई कविताएं तुम्हें सुनाना, मेरे कमरे की सजावट को निहारना, मेरी नादानियों पर तुम्हारा मुझे डांटना समझाना, दूसरों की बातों पर मिलके जोर जोर से हंसना, जो कभी सच ना होंगे शायद, उन सपनों के हवाई किले रचना। हम कौन कौन से देश साथ में घूमेंगे, हम मिलकर समाज को अपनी अपनी कला से कैसे पूर्ण करेंगे, फिर तुम्हारा इशारे से मुझे चुप करवाना और मुझे अपनी बाहों में लिए गहरी नींद में खो जाना, मुझे छूते हुए तुम्हारा हर बार मेरे बदन की तारीफ करना, तुम्हारी गर्म सांसों का मेरे बदन को छूना, और मेरा हर बार ये सोचना कि दूरी है इसलिए हम इतने नजदीक हैं, या इतने करीब हैं इसलिए दूरी का एहसास होता है। तुम इस डर से बहुत बार मेरे कमरे में नहीं आते, कहीं मैं तुम्हें कुछ देर और रुकने के लिए ना कह दूं। पर इन सारी बेमतलब की बातों को हर बार एक नई शक्ल देने में वक्त तो लगता है। हर बार वही प्रेम, पर हर बार सब कुछ नया सा। तुम्हारे जाते वक्त मेरे चेहरे पर जो बेचैनी होती है, तुम कितनी आसानी से उस पुकार को पढ़ लेते हो, मेरे बिना कुछ कहे ही। तुम इस डर से बहुत बार मेरे कमरे में नहीं आते, कहीं मैं तुम्हें कुछ देर और रुकने के लिए न कह दूं। पर मैं जानती हूं, जाओगे नहीं तो लौटोगे कैसे। एक बार और मिलने के बाद भी एक बार और मिलने की इच्छा ही तो हमें जीवित रखती है। शुक्रिया। बहुत सुंदर, बहुत सशक्त। जी, बहुत धन्यवाद। और रचनाएं सुनाए यहाँ अच्छा, पर। अभी और वक्त है मेरे पास? अभी है, अभी आपके पास करीब लगभग 9-10 मिनट और हैं। ओके। तो जी, फिर मैं आपको इसलिए कह रहे हैं कि काव्य कणिकाएं बिखेरो कनिके, अमृत होकर छुओ आकाश ऊंचा। और थैंक यू संदीप जी। भुवनेश्वरी जी ने, राजेश जी ने, कई लोगों ने फिर आपकी प्रशंसा की है, और जी, हमारे बहुत बहुत धन्यवाद सबका। और डॉक्टर हरीश नवल जी ने आपको आशीर्वाद दिया है, जो बहुत महत्वपूर्ण है। सो आप सुनाइए। बहुत बहुत धन्यवाद। अभी 2-3 कविताएं तो हो ही सकती हैं। जी हाँ, मैं एक कविता सुनाना चाहती हूँ, दो परिंदे, जिसमें ये भी एक प्रेम कविता है, पर जब कैसे दो प्रेमी समाज से जब लड़ते हैं, और समाज अगर उन्हें एक होने की इजाजत नहीं देता है, कितनी बार ऐसा हमारे सामने आता है, तो उस वैसे जो इंसिडेंट्स होते हैं हमारे समाज में होते रहते हैं, चाहे वो धर्म की वजह से हो, जाति की वजह से हो, उनसे प्रेरित होकर मैंने ये कविता लिखी थी, और मैंने इस कविता में दो प्रेमियों को दो परिंदों के साथ उनकी तुलना करी है। तो वो वाला मेटाफर मैंने यूज किया है कि दो, और इस कविता का शीर्षक है दो परिंदे। दो परिंदे, दो परिंदे थे आजाद से, एक दूजे से टकरा गए, पहले तो हैरान हुए, फिर थोड़ा घबरा गए। दो परिंदे थे आजाद से, एक दूजे से टकरा गए,
पहले तो हैरान हुए, फिर थोड़ा घबरा गए। उड़ान भरी लंबी सी दोनों ने ऊंचे आसमानों में, बादलों ने भी लिख दिया नाम उनका दीवानों में। देख उन्हें यूं उड़ता तो सब तारे भी चकरा गए। दो परिंदे थे आजाद से, एक दूजे से टकरा गए। उड़ना दोनों चाहते थे बिना किसी सीमाओं के, जीना चाहते थे साथ बिना रिश्तों के नामों के। देख उन्हें आजाद और साथ, लोग सारे हड़बड़ा गए। दो परिंदे थे आजाद से, एक दूजे में गहरा गए। जमाने ने किया शिकार उनमें से एक परिंदे का, जमाने ने किया शिकार उनमें से एक परिंदे का। घर छीन लिया हवाओं के आवारा बाशिंदे का। टूट के हुए चूर, टूट के हुए चूर सपने सारे उनके खतरा गए। दो परिंदे थे आजाद से, अब जैसे अधमरा गए। पर कटे परिंदे की आजादी से अब क्या खतरा, पर कटे परिंदे की आजादी से अब क्या खतरा। हंसे ये लोग घोट के उसके जोश का कतरा कतरा। छूटा यार और छूटा प्यार, देश घर बिखरा गए। दो परिंदे थे आजाद से, अब जैसे थरथरा गए। ये जमाना क्या जोशे मस्ती को समझ पाएगा, ये जमाना क्या जोशे मस्ती को समझ पाएगा। जिसने चख ली हो नशाए आजादी, वो तो गाएगा। रूह न कभी कैद हो पाई, रूह न कभी कैद हो पाई, पंख चाहे फड़फड़ा गए। दो परिंदे थे आजाद से, मंद मंद मुस्कुरा गए। जी धन्यवाद। आप म्यूट हो गए आशा जी, आपकी आवाज नहीं आ रही है। सुनिए 5 मिनट और है, अब आप अपनी सुंदर सी एक और रचना सुनाएं। जी जी मैं ना एक कविता सुनाती हूँ जो कविता के बारे में ही है कि कविता लिखने की जो प्रक्रिया होती है, जिन जिन बातों से हमें कविता लिखने का प्रोत्साहन मिलता है, तो कितनी बारी ऐसा होता है कि जैसे अभी मानुषी जी ने भी कहा कि हम अपने प्रेमी या अपने प्रेमिका का नाम या उसका एहसास कविता में लाना चाहते हैं कितनी बारी, और उसी से हमें बहुत बारी वो मोटिवेशन मिलती है कि हम उस एहसास को या उसके नाम को कविता में लाएं। तो वो कविता जब उभरती है तो वो कैसे दिखती है। तो मेरी इस कविता का शीर्षक है तेरे नाम की कविता। तेरे नाम की कविता। अब तो मेरी कविताएं भी तुझसे जलने लगी हैं, अब तो मेरी कविताएं भी तुझसे जलने लगी हैं। तेरी तारीफ सुन सुन के ये नज़में पकने लगी हैं। वाह। तेरा नाम कविता में लिख दूं तो ये मुझसे चिढ़ती हैं। तेरा नाम कविता में लिख दूं तो ये चिढ़ती हैं। दुनिया कम थी जो अब ये भी मेरे कान भरती हैं। जमाने को क्या पता मेरी हर सांस में तेरा नाम बसा है, जमाने को क्या पता मेरी हर सांस में तेरा नाम बसा है। ये अब भी कागज और कलम की कश्मकश में फंसा है। तेरे नाम को कविता दूं या कविता को तेरा नाम, तेरे नाम को कविता दूं या कविता को तेरा नाम, लिखूं या नहीं मैं तो फिर भी रहूंगी बदनाम। तेरा नाम तो मेरी हर कहानी में आएगा, तेरा नाम तो मेरी हर कहानी में आएगा। कनक को तो पृथ्वी में ही बोया जाएगा। बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत धन्यवाद। अभी समय है और थोड़ा है अभी, एक कविता और सुना सकते हैं। जी ठीक है, मैं एक आखिरी कविता सुनाती हूँ कि जी सॉरी 4 मिनट और एक कविता सुना दीजिए। हाँ जी जी, मैं ये जो आखिरी कविता मैं सुनाने जा रही हूँ ना, ये कितनी बारी ऐसा होता है कि जब हम अपनी बॉडी के फिजिकल फीचर्स पे कविता लिखते हैं ना, तो जैसे जैसे
उम्र बढ़ती है ना, लोग टोकने लगते हैं कि स्पेशली कि ये अंडर आई सर्कल्स पे मैंने देखा हिंदी लिटरेचर में जब मैं पढ़ती हूँ कि बहुत ज्यादा रचनाएं नहीं हैं, तो उसको मैंने एक कविता का रूप देने की कोशिश करी कि उस मेटाफर को मैंने यूज किया एक रात के साथ। तो मेरी इस कविता का शीर्षक है कलूटी रात। लोग कहने लगे तुम्हारे चेहरे का नूर कहाँ जा रहा है। लोग कहने लगे तुम्हारे चेहरे का नूर कहाँ जा रहा है। अपने टोकने लगे ये आंखों के नीचे काला बादल कहाँ से आ रहा है। अपने टोकने लगे ये आंखों के नीचे काला बादल कहाँ से आ रहा है। कैसे समझाऊं लोगों को कि नूर अपने लूट के ले गए। कैसे समझाऊं लोगों को कि नूर अपने लूट के ले गए। कैसे बताऊं अपनों को कि लोग सफेद ख्वाबों के बदले में काले दाग दे गए। ये नज़्में ये कविताएं, ये नज़्में ये कविताएं लिखी गई हैं उसी काली स्याही से जो जमा की है आंखों के नीचे। ये नज़्में ये कविताएं लिखी गई हैं उसी काली स्याही से जो जमा की है आंखों के नीचे। कुछ रातें गजलें लिखने में लगा दी, कभी रैना किसी की याद में दबा दी। कभी बीत गई निशा लंबी बातों में, कभी किसी ने सोने नहीं दिया रातों में। अरे वाह, काले अंधेरों में तो ये सताएगी, काले अंधेरों में तो ये सताएगी। तेरी याद है बार बार आएगी। अंधेरे की आशिकी नूर छीन ले जाएगी। अंधेरे की आशिकी नूर छीन ले जाएगी। रात कलूटी है तो कालक ही देके जाएगी। वाह। धन्यवाद। और आपको कालिमा से कोई मतलब नहीं है, आप अपनी कविताओं के रस की रंगीनी बिखेरती रहिए जी और सबको आनंद प्रदान करते रहिए। बस जी। मेरी इतनी तमन्ना है। और बहुत अच्छा लगा आज की इस सत्र में मैंने देखा कि कई रस, बहुत सारे श्रृंगार रस की बातें हुई, दर्शन की हाँ बातें जी। हुई, प्रकृति की बातें हुई, गंगा जी की बातें हुई, तो उसमें थोड़ी भक्ति भी आ गई। तो जी कितना सुंदर, जैसे नव रस समा गए इस सत्र में। तो जी। मुझे तो संचालन करके भी बहुत आनंद आया और बड़ा अपनापन रहा इस पूरे सत्र में। ये बात मुझे बहुत अच्छी लगी। बहुत तो बहुत धन्यवाद आशा जी, बहुत बहुत मुझे बहुत धन्यवाद। अच्छा लगा इसमें भाग लेके। आप बहुत बहुत आपका धन्यवाद। धन्यवाद।